बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नानी जान की पिटारी में खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे हैदराबादी बघारे बैंगन, जिसके लिए हमने हल्दी वाला पानी बनाया है और उसके अंदर बैंगन में कट लगा के इसको अच्छी तरह भिगो दिया है। 15 से 20 मिनट हम इसको इसमें भिगोएंगे, अच्छी तरह हिलाते रहेंगे और उसके बाद हम इसको बनाएंगे। इसके लिए हमने इमली का पल्प लिया है 3 खाने के चमचे, कोकोनट पाउडर, पीनट और सफ़ेद तिल लेके हमने तवे पे भून के इनको ग्राइंड कर लिया है। ये भी तकरीबन 3 खाने के चमचे हैं। और अदरक और लहसुन और प्याज का जो है ये पेस्ट बना लिया हमने। 2 दरमियाने प्याज लिए थे। 1 चमचा नमक का लिया है, 1 चाय का चम्मच हल्दी और 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्चें, थोड़े से कड़ी पत्ते लिए हैं, साबुत लाल मिर्चें लिए बघार के लिए, राई ली है और सफ़ेद ज़ीरा लिया है, ये बघार में डलेगा। ये लहसुन 1-2 प्याज थी दरमियाने साइज़ की और ये थोड़े लहसुन थे, इनको हमने बना के पेस्ट बना लिया है। इनका ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया है। अब हम जो है ऑयल गरम करेंगे पैन में और उसके अंदर वो हल्दी वाले पानी से बैंगन निकाल के इनको फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह। काफ़ी सारा ऑयल है और क्या कहते हैं, अच्छी तरह इनको डाल के फ्राई करना है। डीप फ्राई तकरीबन हो रहे हैं। बहुत मज़े के हैदराबादी बैंगन बनते हैं और काफ़ी यानी कि शादी के खानों में भी साथ रखा जाता है। मिर्चों का सालन हैदराबादी या बैंगन का सालन, और बहुत मज़े का भी बनता है। खटास इसमें ज़्यादा होती है, लेकिन हम इतनी ज़्यादा खटास नहीं डालेंगे क्योंकि हम लोग इतनी ज़्यादा खटास खाते नहीं हैं, तो हम इतनी इमली नहीं डालेंगे, थोड़ी इमली डालेंगे। अगर आप लोगों को ज़्यादा पसंद हो खटास तो आप लोग ज़्यादा डाल सकते हैं इसमें। सब लोगों को बहुत पसंद आता है और ये सादे उबले हुए चावलों के साथ भी खाते हैं, रोटी के साथ, पराठे के साथ, या और किसी खाने के साथ खाना चाहें। थोड़ा थोड़ा काफ़ी बना के रख लेते हैं और फिर फ्रिज में से बाद में निकाल के इसको थोड़ा जितना खाना है उतना निकाल लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह से हमारे बैंगन जो हैं बहुत अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। इनको सबको हम निकाल लेंगे। बिल्कुल गल जाते हैं ये फ्राई करने में, तकरीबन गल ही जाते हैं। थोड़ा सा जो कसर रह जाती है वो मसाले में जब डालेंगे तो फिर क्या कहते हैं, ये जो थोड़ा बहुत इसका रह जाएगा, अगर कसर रह जाएगी थोड़ी सी तो वो पूरी हो जाएगी। अच्छी तरह इनको घुमा घुमा के हमने कर लिया है फ्राई। ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल हमारे अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। और इसमें से हम ऑयल में से सारे निकाल लेंगे बैंगन, और ऑयल क्योंकि ज़्यादा है तो कम करके फिर इसके अंदर अपने बाकी मसाले डाल के सालन को तैयार करेंगे। तो ये देखें थोड़ा सा ऑयल रह गया है, मैंने थोड़ा सा ले लिया, बाकी सारा अलग कर दिया है। अब इसके अंदर हम पिसी हुई प्याज और लहसुन का जो पेस्ट था उसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे, अच्छी तरह भून लेंगे। हमारी बहन ने भी अपना चैनल बनाया है यूट्यूब पे यमी टमी के नाम से, तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेहरबानी आप उसको भी सब्सक्राइब करें और हमारी बहन की भी हौसला अफजाई करें। उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये प्याज माशाल्लाह से हमारी अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है, भून चुकी है अच्छी तरह से। अब इसमें हमने मसाला डाला है, हल्दी और नमक और मिर्चें। इनको अच्छी तरह भूनेंगे। मसाले की माशाल्लाह से भुनने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छी तरह हम भून लेंगे। इसका घी जो है, ऑयल जो है वो अलग नज़र आने लगे। अब इसमें हम टमाटर का पेस्ट भी डाल देंगे। ये 6-7 टमाटर हमने ग्राइंड कर लिए थे, इनको भी हम डाल के अच्छी तरह
इनको भी भून लेंगे कि टमाटर की भी अंदर कचान ना रहे, बिल्कुल तैयार हो जाइए। एक तो ये हमने गोल पैन देकर ले लिया है, सॉस पैन गोल गोल घूमता रहता है चूल्हे के ऊपर। देखें माशाल्लाह से मसाले की हमारी कितनी अच्छी शक्ल निकल आई है। बहुत खुश जायका, खुश रंग, मज़े का बनता है सालन। तो भी अच्छी तरह भूनना है, बिल्कुल टमाटर और का पानी खुश्क हो जाए, सब सारे मसाले जो हैं वो अच्छी तरह पक के तैयार हो जाएं। ये देखें माशाल्लाह से ऑयल इसका अलग नज़र आने लगा है। इसके अंदर हम बैंगन डालेंगे। बैंगन तो वैसे ही हमने फ्राई कर लिए थे अच्छी तरह से, तो उनको तो इतना ज़्यादा भूनना पकाना नहीं है, वो तो वैसे ही दम की आंच पे भी अब जो थोड़ी बहुत कसर रह गई होगी उसमें तो वो भी निकल जाएगी। सारे बैंगन हम इसमें डाल देंगे और सिर्फ इतना पानी डालेंगे कि बस सरसरा सा हो जाए, ज़्यादा पतला शोरबा नहीं बनाना है इसके अंदर हमें। देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे लग रहे हैं, खुश शक्ल हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं ये। इसमें हम पानी डालेंगे, बस सरसरा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा बहुत शोरबा नहीं बनाना। अब इसके अंदर हमने जो तवे के ऊपर भुना था तिल भुने थे और खोपरा और मूंगफली, उनको पीस लिया था, ग्राइंड कर लिया था रोस्ट करके, तो वो डाल देंगे और इमली भी डाल देंगे साथ में। थोड़ा सा हल्का सा घुमाएंगे इनको, थोड़ा सा पकाएंगे और उसके बाद हम जो है इसके ऊपर मिर्चें रख के और 5 मिनट का दम लगा देंगे, हरी मिर्चें लगा के और फिर 5 मिनट का दम लगाएंगे। तैयार हैं हमारे माशाल्लाह से बघारे बैंगन। इसके ऊपर सिर्फ बघार लगाना बाकी रह गया। दूसरे चूल्हे पे हमने फ्राइंग पैन रख के उसके अंदर ऑयल डाल दिया बघार के लिए। इसमें हम राई, ज़ीरा और साबुत लाल मिर्चें डाल के थोड़ा सा घुमा लेंगे, मिर्चों का रंग बदल जाएगा और ये सारे मसाले भुन जाएंगे। तो इसमें हम फिर कड़ी पत्ता भी डाल देंगे। बहुत अच्छी माशाल्लाह से खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छे खुश शक्ल हमारे बघारे बैंगन तैयार हुए हैं। देखिए माशाल्लाह से हमारी साबुत लाल मिर्चें कलर बदल लिया है इन्होंने और ज़ीरा और राई भी भुन गई है, थोड़ी आवाज़ आ रही है इसमें से। अब इसमें हम करी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ता इसमें लाजमी डलता है क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है इसमें बघारे बैंगन में। तो लाजमी आप ज़रूर उसका बघार लगाएं, कड़ी पत्ता ज़रूर डालें। देखिए हमने कड़ी पत्ता भी डाल दिया है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से हमारा खाना तैयार है। आप लोग भी इस तरकीब को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। बस अब इसके तैयार है हमारा बघार। ये हम बघारे बैंगन के ऊपर इसको लगा देंगे। अब रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं या सादे उबले हुए चावलों के साथ खाएं, ये हर तरह बहुत मज़े के लगते हैं माशाल्लाह से। देखें कितनी खुश शक्ल माशाल्लाह से बना है हमारे बघारे बैंगन। इंशाल्लाह आगे किसी तरकीब में आपके साथ मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।